एक दिन दुर्गा बच्चों को बुलाकर उनके साथ खेल रही थी कि सविता ने न जाने क्यों बच्चों को तुरंत वापस बुला लिया और उन्हें मारने पीटने लगी। उसकी आवाज जोर जोर से आ रही थी, तुम बार बार वहाँ मत जाया करो, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। उन्होंने उसकी कोख उजाड़ दी है, वह बांझ है, तुम अपने घर में ही खेला करो। मनसूख की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसकी पत्नी दुर्गा सेहतमंद और खूबसूरत देह की मालकिन थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। मनसूख अपने बड़े भाई के साथ खेती बाड़ी करता था। दिन भर काम करके शाम को जब घर लौटता, सुना सुना सा घर काटने को दौड़ता। मनसूख के बगल में ही उसका बड़ा भाई रहता था। उसकी पत्नी सविता के 3 बच्चे दिन भर घर में गदर मचाए रखते थे। अपने अकेलापन दूर करने के लिए दुर्गा सविता के बच्चों को बुला लेती और उनके साथ खुद भी बच्चा बनकर खेलने लगती। वह उन्हीं से अपना मन बहला लेती। सविता की बातें सुन दुर्गा का जी चाहा कि वो खूब जोर जोर से रोए। उसमें क्या कमी है जो उसकी गोद खाली है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? सविता जो कह रही थी, क्या सच उसके घर में भूत प्रेत रहते हैं? लेकिन उसके साथ तो कभी ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, तो फिर कैसे वह यकीन करे? दुर्गा फिर से सोच में डूब गई। लेकिन सविता तो कह रही थी कि भूत प्रेत ही मेरी गोद नहीं भरने दे रहे हैं। हो सकता है कि सविता सच कह रही हो। इस घर में कोई ऊपरी साया है जो मुझे फलने फूलने नहीं दे रहा है। सविता की तो शादी मेरे साथ हुई थी, अब तक उसके 3 बच्चे हो गए हैं और मेरा एक भी नहीं। कुछ तो वजह है। मनसूख जब खेत से लौटा तो दुर्गा ने उसे अपने मन की बात बताई। सुनकर मनसूख ने उसे गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, दुर्गा ये सब वाहियात बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। सविता भाभी अनपढ़ गवार है, वह आंख मूंद कर ऐसी बातों पर यकीन कर लेती है। तुम चिंता मत करो, हम कल ही अस्पताल चलकर तुम्हारा और अपना भी चेकअप करा लेते हैं। मनसूख भी बच्चा नहीं होने से परेशान था। दूसरे दिन अस्पताल जाने के लिए भाई के घर गाड़ी मांगने गया। मनसूख के बड़े भाई ने जब सुना कि मनसूख दुर्गा को अस्पताल ले जा रहा है तो उसने मनसूख को खूब डांटा। वह कहने लगा, अब यही बचा है, तुम्हारी औरत के शरीर को डॉक्टर हाथ लगाएगा, उसे शर्म नहीं आएगी? पराये मर्द से शरीर छुआने में तुम भी बेशरम हो गए हो। अरे भैया, वहाँ लेडी डॉक्टर भी होती हैं जो केवल बच्चा जनने वाली औरतों को ही देखती हैं, मनसूख ने समझाया। बड़ा भाई नहीं माना। दोपहर के समय ओझा आया। मनसूख का बड़ा भाई भी साथ था। मनसूख उस समय खेत पर गया था। दुर्गा अकेली थी। वह दुर्गा को ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखने लगा। दुर्गा को ओझा मदारी की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर वो थोड़ी देर के लिए घबरा सी गई। साथ में बड़े भैया थे, इसलिए उसका डर कुछ कम हुआ। ओझा ने हू की एक आवाज अपने मुंह से निकाली और बड़े भैया की ओर मुंह करके बोला, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। यह कभी बंसवारी में गई थी? पूछो इससे। हाँ बहू, तुम वहाँ गई थी क्या? बड़े भैया ने पूछा। शाम के समय गई थी मैं, दुर्गा ने कहा। वहीं इसने एक लाल कपड़े को लांग दिया था। वह चुड़ैल का रुमाल था। वह चुड़ैल किसी जवान औरत को अपनी चेली बनाकर चुड़ैल विद्या सिखाना चाहती है। इसने लांगा है, अब इसे डायन विद्या सिखाना चाहती है। तभी से वह इसके पीछे पड़ी है। वह इसका बच्चा नहीं होने देगी। दुर्गा ये सुनकर थर थर कांपने लगी। क्या करना होगा? बड़े भैया ने हाथ जोड़कर पूछा। पैसा खर्च करना होगा, मंत्र जाप से चुड़ैल को भगाना होगा, ओझा ने कहा। मंत्र जाप के लिए ओझा ने दारू, मुर्गा व हवन का सामान मंगवा लिया। दूसरे दिन से ही ओझा वहां आने लगा। जब वो दुर्गा को झाड़ने के लिए आता, सविता भी दुर्गा के पास आ जाती। एक दिन सविता को कोई काम याद आ गया, वह आ न सकी। घर में दुर्गा को अकेला देख ओझा ने पूछा, सविता नहीं आई? दुर्गा ने ना में गर्दन हिला दी। ओझा ने अपना काम शुरू कर दिया। दुर्गा ओझा के सामने बैठी थी। ओझा मुंह में कुछ बुदबुदाता हुआ दुर्गा के पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक हाथ से छू रहा था। ऐसा उसने कई बार दोहराया। फिर वह उसके कोमल अंगों को बराबर दबाने की कोशिश करने लगा। दुर्गा को समझते देर नहीं लगी कि ओझा उसके बदन के साथ खेल रहा है। उसने आओ देखा न ताओ, एक झटके से खड़ी हो गई। यह देखकर ओझा सकपका गया। वह कुछ बोलता इससे पहले दुर्गा ने दबी आवाज में उसे धमकाया। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं समझ रही हूँ। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो सचमुच मेरे ऊपर डायन सवार हो रही है। ओझा ने चुपचाप अपना सामान उठाया और उल्टे पैर भागा। उसी समय सविता आ गई। उसने सुन लिया कि दुर्गा ने अभी अभी अपने ऊपर
डायन सवार होने की बात कही है। वह नहीं चाहती थी कि दुर्गा को बच्चा हो। सविता के दिमाग में चल रहा था कि दुर्गा और मनसुख के बच्चे नहीं होंगे तो सारी जमीन जायदाद के मालिक उसके बच्चे हो जाएंगे। मनसुख के बड़े भाई के मन में खोट नहीं था। वह चाहता था कि मनसुख और दुर्गा के बच्चे हो। दुर्गा को डायन अपनी चेली बनाना चाहती है। यह बात गांव वालों से छुपा के रखी थी, लेकिन सविता जानती थी। उसकी जुबान बहुत चलती थी। उसने राज की बात गांव की औरतों के बीच खोल दी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि दुर्गा बच्चा होने के लिए रात के अंधेरे में चुड़ैल के पास जाती है। अब तो गाँव की औरतें दुर्गा से कतराने लगी, उसके सामने आने से बचने लगी। दुर्गा उनसे कुछ पूछती तो वह उससे सीधा मुंह बात न करके कन्नी काट कर निकल जाते। पूरा गांव उसे शक की नजर से देखने लगा। दुर्गा के बुलाने पर भी सविता अपने बच्चों को उसके पास नहीं भेजती थी। 3-4 दिन से मनसुख का पड़ोसी हरिया का बेटा बीमार था। हरिया की पत्नी जानती थी कि दुर्गा डायन विद्या सीख रही है। वह बेटे को गोद में उठा लाई और तेज आवाज में चिल्लाते हुए मनसुख के घर में घुसने लगी। कहाँ है रे दुर्गा? डायन विद्या सीख रही है ना? ले, मेरा बेटा बीमार हो गया, इसे तूने ही निशाना बनाया है। अगर अभी तूने इसे ठीक नहीं किया तो मैं पूरे गांव में नंगा करके नचाऊंगी। शोर सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पड़ोसन फुलवती कहने लगी, दुर्गा ने ही बच्चे पर कुछ किया है, नहीं तो कल तक वह भला चंगा खा पी रहा था। यह सब इसी का किया धरा है। दूसरी पड़ोसन सुखिया कह रही थी, दुर्गा को सबक नहीं सिखाया गया तो वह गांव के सारे बच्चों को इसी तरह मार कर खा जाएगी। दुर्गा घर में अकेली थी और लोगों की बात सुनकर डर से रोने लगी। वह अपने आप को कोसने लगी, क्यों नहीं उनकी बात मानकर अस्पताल चली गई, क्यों जेठ जी का बात सुनकर ओझा के जाल में फंसी। वह एक नंबर का घटिया इंसान था। अगर मैं उसकी चाल में फंस गई होती तो मनसुख को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहती। बाहर औरतें उसे घर से निकालने के लिए दरवाजा पीट रही थी। तब तक मनसुख खेत से आ गया। अपने घर के बाहर जमा भीड़ देखकर वह डर गया। फिर हिम्मत करके मनसुख से पूछा, क्या बात है भाभी? दुर्गा को क्या हुआ है? तुम्हारी औरत डायन विद्या सीख रही है। यह देखो किसना का क्या हाल कर दिया है। 4 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है इसने। कलावती काकी ने कहा। गुस्से से पागल मनसुख ने गांव वालों को ललकारा, खबरदार किसी ने दुर्गा पर इल्जाम लगाया तो वह मेरी जीवन संगनी है, उसे बदनाम मत करो। मैं एक एक को सचमुच में मार डालूंगा। किसी में हिम्मत है तो दुर्गा पर हाथ उठाकर देख ले। इतना कहकर वह सविता भाभी का हाथ पकड़कर खींच लाया। यह सब इसी का किया धरा है। बोलो भाभी, तुमने ही गांव की औरतों को ये सब बताया है, झूठ मत बोलना। उर्मिला चाची ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उर्मिला चाची भी वहाँ सामने ही खड़ी थी। सविता उन्हें देखकर अंदर तक कांप गई। उसने अपनी गलती मान ली। मनसुख ओझा को भी पकड़ लाया। मक्कार कहीं का, तुम्हारी सजा जेल में होगी। दूर खड़े बड़े भैया की नजरें झुकी हुई थी। वह अपनी भूल पर पछतावा कर रहे थे। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।